हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो फिजिक्स का हम जो नेक्स्ट लेक्चर है सरफेस टेंशन का लेक्चर नंबर 5 होगा हमारा। और जो हम अब तक सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस किया, उसके एप्लीकेशन स्टडी की हमने, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, अलग अलग लेक्चर में हमने यहां तक पढ़ा है। तो आज हम सरफेस एनर्जी क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो मेरा चैनल का नाम है श्री शुरू से नाम का जो चैनल है सब्सक्राइब किए। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे अलग अलग पॉइंट जो सरफेस टेंशन के वो पूरे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने वीडियो देखे थे, ये लेक्चर 5 लेक्चर देखे थे, उसके 4 लेक्चर देखे थे, उसका आगे का 5 जो नंबर का लेक्चर है हमारा सरफेस एनर्जी पे होगा। तो नेक्स्ट हमारा, मैं यहाँ पर लिंक लगाता हूं, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी ये होगा हमारा। तो सरफेस एनर्जी में एक्चुअली क्या होता है, तो सरफेस एनर्जी में यहां पर अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो टोटल, यहां पर देखिए, अगर आपके पास कोई बीकर हो या कोई पॉट हो, कुछ भी हो, तो उसमें टोटल लिक्विड है, यहां पर उसमें टोटल लिक्विड भरा है। टोटल यहां पर अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मैं आपको बताता हूँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल है। तो इस पे लगने वाला फोर्स दोनों, यहाँ पर फोर्स ऑफ या मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अलग अलग ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो नेक्स्ट सपोज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, तो उस पे लगने वाले जो फोर्सेस होंगे, यहाँ पर एक फोर्स होगा, यहाँ पर फोर्स होगा, यहाँ पर भी फोर्स होगा। तो ये सब ये इसको ऐसे खींच रहे, अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स है इसको खींच रहे। तो अलग अलग मॉलिक्यूल जो इसको खींच रहे, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से सभी उसको मॉलिक्यूल खींच रहे। सपोज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, एक एग्जांपल से मैं बताता हूं, फिर से हम यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं फ्लैशबैक, फिर अपने पॉइंट पे आ जाएंगे हम। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, उससे आपके समझ में आएगा। सपोज यहाँ पर आपके पास एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, और वो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जमीन पर एक बॉल है, और उसको यहाँ से उठाकर अपने आपने यहाँ पर उसको अलमारी पे रख दिया या कबर्ड पे रख दिया, कपबोर्ड वगैरह, उसको यहाँ पर इस बॉल को रख दिया, उठा के यहाँ पर बॉल को रख दिया। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि सपोज आपके पास कोई बॉल है, बॉल उठा रहे, जमीन से बॉल उठा रहे और उठा के एक कबर्ड पे वगैरह रख दे, आप रखते हैं उसको। जब रखते तो जो उसका यहाँ पर मास ऑफ ग्रेविटी, जैसे ही आप उसको धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हो, तो जब आप उसको कुछ हाइट तक ऊपर ले जा रहे हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटी जो है, उसको क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी। तो यहां से उठाकर हम यहाँ पर अलमारी पर रख दे रहे, या कोई भी कपाट वगैरह आपके पास है उस पर रख रहे हैं आप, तो रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, mgh ऐसा हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पर रख रहे तो आप यहां से यहां तक ला रहे, तो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ऑफ ग्रेविटी जो भी है आपके पास, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से उठाकर आप यहां पर रख रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी उस सब्सटेंस पे होगी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपको दिखाई देगी। यही यहां पर हम देखेंगे। फिर से हम यहां पर आते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स, तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ला रहे, यहां से उसको ऊपर ला रहे, यहां से यहां इस फिल्म तक। तो जब भी ये यहां से यहां तक आ रहा है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसको नीचे खींचते, तो इसके अगेंस्ट कुछ तो वर्क कर रहा है, वर्क डन अगेंस्ट द, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है, आगे ऊपर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स
यहां से यहां तक आ रहा है। तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रही है, तो यहां से यहां तक आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एरिया भी बोल सकते हैं आप, तो ये हो जाएगी सरफेस एनर्जी। और भी इसे समझेंगे हम कि अगर ये मॉलिक्यूल है, सपोज अगर आप इसको हीट दे रहे, एनर्जी दे रहे, तो एनर्जी देने के बाद क्या होता है, इसका वेपोराइजेशन होता है। क्या होता है, एक्चुअली वेपोराइजेशन हो जाता है, वेपोराइजेशन, इवापोरेट हो रहा है, वेपोराइजेशन उसका हो रहा है, वेपोराइजेशन वगैरह हो जाता है मॉलिक्यूल का, सब्सटेंस का वेपोराइजेशन, यहाँ पर वेपोराइजेशन होता है। तो वेपोराइजेशन अगर आप इसको 100 एनर्जी दे रहे, सपोज एनर्जी, उसको एनर्जी 100 एनर्जी दे दी उसको, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इवापोरेट हो जाएगा, सरफेस से भी वो निकल जाएगा या यहां से भी वो निकल जाएगा। तो यहां पर मैं बताता हूं कि एक्चुअली फेनोमेनन कैसा है कि सपोज सरफेस पे अगर आपका यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऐसे अलग 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 मॉलिक्यूल्स आपको दिखाएंगे, सरफेस पे दिखेंगे, लेयर पे दिखेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक्चुअली ये जो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स यहां पर ये जो है, तो फोर्स इसको जो लग रहा है, तो फोर्स ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको फोर्स लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाई लगता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन उसको फोर्स लग रहा है। तो ये आधा मॉलिक्यूल है, आपको दिख रहा है कि नीचे आधा है, अपवर्ड हाफ जो मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस वो एयर में दिख रहा है, एयर में तो कोई फोर्स नहीं होगा उतना कि उसको खींचेगा ऊपर, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ज्यादा, जैसे कि मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो डाउनवर्ड फोर्सेस है सब नीचे की तरफ उसको खींचेंगे। अगर हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी कितनी दे रहे हैं, 100 एनर्जी दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, वेपोराइजेशन उसका हो रहा है। तो इस सरफेस पे यहां पर रहने के लिए उसको एनर्जी कितनी लगेगी, तो आप बोल सकते हैं, जनरली आप बता सकते हैं अगर वेपोराइज होने के लिए उसको 100 लग रही है, तो यहाँ पर रहने के लिए कितनी एनर्जी है उसके पास, 50 एनर्जी, 50% एनर्जी या 50 एनर्जी उसको लगेगी वहां पर फिल्म पे रहने के लिए। तो यहां पर वो रहता है, तो एक्चुअली सरफेस एनर्जी क्या है, इससे हम सरफेस एनर्जी बता सकते हैं कि सरफेस एनर्जी या ये क्या हो रहा है, कंडीशंस एक स्टेटमेंट से थोड़ा सा और समझेंगे इसे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ये वर्क डन अगेंस्ट कैसे काम करता है, यहां से यहां तक आ रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी दे दी, यहां पर आ गया, इस लेयर पे आ गया, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाएगा, सरफेस टेंशन आपको दिखाई देता है, वो सरफेस टेंशन बन जाएगा। तो सरफेस एनर्जी हम देखते हैं कि सरफेस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस एनर्जी इज अ पोटेंशियल एनर्जी by the molecules, surface energy is a potential energy by the molecules of a liquid surface, लिक्विड के सरफेस पे आपको दिखाई देगी, लिक्विड सरफेस ड्यू टू which they stay on the surface, या on surface बोल सकते, stay on the surface against इसके अगेंस्ट, तो अगेंस्ट दिख रहा है आपको इनवर्ड force of attraction by the other molecules, against inward force of attraction by other molecules, तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि सरफेस एनर्जी क्या है, कि यहां पर सरफेस एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कोई भी लिक्विड सरफेस पे आप देख रहे हैं कि ड्यू टू विच दे स्टे ऑन द सरफेस, इस सरफेस पे एक फिल्म बन रही है,
सरफेस फिल्म बोल सकते। और वो सरफेस फिल्म क्या कर रहे कि इनवर्ड अगेंस्ट द इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल सकते हैं आप, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी सरफेस एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी पर गिवन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी आप बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आप देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर या अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जब ये प्रोसेस होती है कि यहां से यहां तक मॉलिक्यूल आ रहा है और एक सरफेस फिल्म पे होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, या आइसोथर्मल कंडीशंस भी आप उसे बोल सकते हैं। आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन ये प्रोसेस आपको दिखाई देगी। तो सरफेस एनर्जी हम कहते हैं क्या है, तो एक्चुअली सरफेस एनर्जी इज अ पोटेंशियल एनर्जी बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू व्हिच दे स्टे ऑन द सरफेस अगेंस्ट द इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अदर मॉलिक्यूल्स। इसे हम सरफेस एनर्जी कहेंगे। सिंपल फिनोमेनन है, आपके ध्यान में आ जाएगा कि सरफेस एनर्जी क्या है। और सरफेस एनर्जी हम देखते हैं तो यहां पर क्या है, जो यहां पर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल नीचे के जो मॉलिक्यूल है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसको क्या कर रहे हैं आपके जैसे वहां पर भी सभी उसके दोस्त होते हैं। अब नीचे होते तो क्या कहते हैं, नीचे आ जाओ, ऊपर क्या है आ जाओ, सभी उसको बुला रहे तो क्या हो जाएगा, बहुत प्यार से बुलाते हैं तो वो नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा। उसे लगता है कि जैसे आप डे टू डे लाइफ में कि हमारा दोस्त बोल रहा है आपको बहुत अच्छा लगता है, वो नीचे की तरफ यहाँ नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है, आप जैसे देखते हैं कि आपके डे टू डे लाइफ में हर एक फ्रेंड कभी ना होता है, ये क्या करता है जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं, एम्प्टी स्पेस पर दूसरा मॉलिक्यूल वहां पर जाएगा। तो यहां से आ रहा है दूसरा मॉलिक्यूल इनवर्ड जो है स्टे ऑन द सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसको नीचे बुला रहा है, ये ऊपर जाएगा। अल्टरनेटली प्रोसेस होते रहेगी। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखते हैं तो सरफेस फिल्म पे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, सरफेस फिल्म पे जो मॉलिक्यूल रहते हैं, इनवर्ड जो यहाँ पर रहते हैं, इनवर्ड जो मॉलिक्यूल्स है इससे ज्यादा यहाँ पर इसकी एनर्जी होगी। वर्क डन क्योंकि अगेंस्ट काम करता है, यहाँ पर आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी आपको दिखाई देगी। तो ये हो गया आपका सरफेस एनर्जी। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। आपके समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है सरफेस एनर्जी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट डाउन करते रहिए और आपके बुक में से ही थोड़ा थोड़ा उसे पढ़ते रहिए, तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि एक्चुअली सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस टेंशन वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, दोनों के बीच में, या रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा रिलेशन बिटवीन, दिखता है आपको यहां पर थोड़ा सा डार्क लिखता हुआ है, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी and surface tension, surface energy and surface tension। तो यहां पर आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम बताता हूँ, उससे मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली कैसा फेनोमेना होता है टोटली। तो यहाँ पर एक डायग्राम हम बनाते हैं, एक यू शेप्ड या यू फ्रेम या स्लाइडिंग वायर, यू शेप का हम ले लेंगे। यहाँ पर यू शेप टाइप का एक वायर है या फ्रेम है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये होगा आपके पास जो फिनोमेनन है, ये देखेंगे आपको एक स्लाइडिंग वायर या स्लाइडर, यहाँ पर टोटल इस तरह से ये आपके पास यू फ्रेम है, एक यू फ्रेम आपने यहाँ पर बनाई और यहाँ पर एक स्लाइडर है जो यहाँ से यहाँ तक
उसे स्लाइडिंग वायर, स्लाइडर वगैरह आप बोल सकते हैं आप। स्लाइडर है आपके पास से, तो यहां से स्टार्ट करूंगा मैं, ए बी सी और डी। इसके आगे सर को शायद आता है, जहां तक कि एबीसीडी लिखते हैं, आगे भी कुछ होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम दूसरे भी ले सकते हैं एबीसीडी के आगे भी देखेंगे हम कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो स्लाइडर लिया है हमने, हम इसे स्लाइडर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डिनोट करता हूं मैं स्लाइडिंग वायर या स्लाइडर। तो स्लाइडर को हम डिनोट करेंगे यल से यम तक आपका स्लाइडर है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी यल से यम तक का डिस्टेंस आपका कितना है, तो यहां पर हम स्मॉल यल से डिनोट करेंगे। तो ये जो फ्रेम है आपके पास, इस फ्रेम को हम क्या करेंगे, तो इस फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डुबाएंगे। जो आपके पास ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को हम सोप सॉल्यूशन में डुबाते हैं, और सोप सॉल्यूशन में डुबाने के बाद इसको ऊपर लेंगे हम, सोप सॉल्यूशन के डुबाने के बाद बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, सोप फिल्म बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सोप फिल्म बन जाएगा। मैं तो सब सोप सॉल्यूशन में डुबोया और ऊपर कुछ आ रहा नहीं, गायब हो गया। इट्स अ मैजिक। ये मैजिक भी कुछ नहीं होगा। तो मैजिक क्या हो जाएगा, आपका ये सोप फिल्म बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये सोप फिल्म, ये हो गया आपका सोप फिल्म बन गया। तो जैसे ही ये सोप फिल्म बन जाता है, हम उसे बाहर निकालेंगे, तो सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, उसका यहाँ पर क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर सिकुड़ने की कोशिश करेगा, कम होने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इसके जो वो क्या करेंगे, कम होने की कोशिश करेंगे। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, सिकुड़ना चाहते, कम होना चाहते, तो कम होने की कोशिश करेंगे। अगर कम हो रहे तो उसको क्या है, वहां पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। या अगर आप फोर्स बोलोगे उसे, तो जो फोर्स क्या होगा, T इंटू एल, ये फोर्स होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का रिलेशन जब हम देख रहे हैं, तो रिलेशन देखते समय इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आपको यहां से थोड़ा सा आगे खींचना है। थोड़ा सा स्लाइडर को हम आगे खींच रहे हैं, इसको फोर्स लगा रहे, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसको लगा रहे हैं हम। क्योंकि ये सिकुड़ रहा है, तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर एक फोर्स लगाया। तो फोर्स कितना होना चाहिए, तो फोर्स T इंटू यल होना चाहिए सर। तो यहाँ पर T इंटू यल, तो ये थोड़ा सा स्लाइडर क्या हो रहा है, यहां से यहां तक एक मिनिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। आगे थोड़ा सा हमने इसको फोर्स लगाया, तो यहां से यहां तक आ गया। तो आप क्या कहोगे कि यहां से यहां तक तो ये आ गया, ये डिस्टेंस, इसे हम यल डैश डिनोट करेंगे, यहाँ पर इसे यम डैश डिनोट करेंगे, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस और डिस्प्लेस हो गया। लेकिन जब हम फोर्स लगा रहे थे, तो फोर्स F इंटू टीएल होगा, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जब सरफेस फिल्म हम देखते हैं, तो सरफेस फिल्म में एक्चुअली दो लेयर आपको दिखेंगे, टू सरफेस उस पे होते हैं। तो टू सरफेस होंगे, तो उसकी लेंथ ट्वाइस एल हो जाएगी, दोनों सरफेस की मिला के। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स लगता है यहाँ पर, तो फोर्स आपका क्या होगा, तो F इक्वल्स टू T इंटू टू यल, T इंटू टू यल, ये हो जाएगा आपका फोर्स। तो यहां पर लगने वाला जो फोर्स होगा आपका, तो वो होगा T इंटू टू यल, इतना फोर्स होगा। तो यहां पर हम इसको यहां से यहां तक ला रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जो एरिया है, यहां से यहां तक का एरिया इंक्रीज होगा। ये एरिया था, तो यहां से यल एम से एल डैश एम डैश, उसको स्लाइडर ये आगे गया, फोर्स लगाया यहां पर, तो ये आ गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना होगा, फोर्स क्या होगा, और ये क्या कर रहा है। तो एक्चुअली जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर इस फोर्स से वो क्या कर रहा है, जो फिल्म है, इधर सरफेस टेंशन है, उसकी वजह से इधर आ रहा है फोर्स, जो है T इंटू टू यल है, उसकी वजह से इधर आ रहा है। तो उसके अगेंस्ट ये काम कर रहा है, तो अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, यहां से यहां तक का वर्क डन हो रहा है। अगर वर्क डन होता है, तो वर्क डन कितना होगा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आपके ध्यान में आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं। तो फोर्स कितना हो गया, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फोर्स हो गया आपका T इंटू टू यल। दो सरफेस लेयर है, फिल्म के दो लेयर है, इसकी वजह से ये हो गया। तो वर्क डन क्या होगा आपका, तो
तो वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स, यहां से यहां तक आ गया, एफ इंटू एक्स वर्क डन हो गया, इसके फोर्स के अगेंस्ट इसने काम किया, यहाँ पर यहां से यहां तक स्लाइडर आ गया, तो ये हुआ है एफ इंटू एक्स। तो वर्क नाउ वर्क डन डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ कितना है आपके पास, एफ है टी इंटू 2LX, तो ट्वाइस LX आपका क्या हो रहा है, यहां से यहां तक जो एरिया था ये एरिया चेंज हो रहा है, डेल्टा ए रहा है, चेंज इन एरिया आप उसे कह सकते हैं। तो नाउ वर्क डन W इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा ए, सपोज इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं आप, डेल्टा ए इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कहते हैं आप। तो यहां पर जो वर्क हो रहा है, तो वर्क डन यहां पर हो रहा है तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वर्क डन हो रहा है, यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का एरिया यहां से ये बढ़ रहा है, ये जो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो वो किस फॉर्म में होगा, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो वर्क डन को आप क्या कह सकते हैं यहां पर, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए हो जाएगा आपका, सरफेस एनर्जी टी इंटू डेल्टा ए भी आप लिख सकते हैं इसको, ये रिलेशन भी आपका बन जाएगा, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 को फिर से देखते हैं हम, तो यहां पर क्यों हम उसको डिस्कस करेंगे कि वर्क डन इक्वेशन 2 बिकम्स या कैन बी रिटन एज न्यूमेरिकली डेल्टा ए इक्वल्स टू 1, डेल्टा ए इक्वल्स टू 1 अगर आपने लिखा तो यहां पर लिख सकते हैं वर्क डन W इक्वल्स टू टी, या कुछ बुक्स में इसे S भी लिखा होगा, दोनों भी लिख सकते हैं आप, S या T दोनों भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है W इक्वल्स टू टी, तो सरफेस एनर्जी भी आप लिख सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू टी अपॉन डेल्टा ए, ऐसा भी रिलेशन आपका बन सकता है यहाँ पर, सरफेस एनर्जी यहाँ पर, तो W इक्वल्स टू टी। अगर आप देखोगे तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सरफेस टेंशन के क्या है, SI यूनिट न्यूटन पर मीटर है, तो इसका वर्क डन का कितना है, जूल पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन सरफेस टेंशन की हम क्या लेते नहीं, ये मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर की जूल पर मीटर स्क्वायर भी SI यूनिट, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यही SI यूनिट्स उसके लिखो, और यही न्यूमेरिकली जब आप देखोगे तो यही उसके हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्क डन W इक्वल्स टू T, तो सरफेस टेंशन, तो थोड़ा सा और एक काम आप कर सकते हैं यहाँ पर, क्या काम कर सकते हैं, तो जो फोर्स या सरफेस टेंशन के जो डायमेंशंस है, सरफेस टेंशन के डायमेंशंस, वर्क डन के डायमेंशंस, वो देख लो, ये भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा, डायमेंशंस आप देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन सिंपल फिनोमेना में यहाँ तक ये हो गया, T इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा ए, या सरफेस टेंशन इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा ए, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई ड्रॉप होगा, बबल्स होगा, तो उसमें क्या कंडीशंस होगी, ये जो सरफेस एनर्जी के बारे में इक्वेशंस है, तो यहाँ तक समझ में आया, सिंपल फिनोमेनन है, आपके ध्यान में आ जाएगा सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू टेंशन इनटू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, है चेंज इन एरिया आप बोल सकते हैं, चेंज इन एरिया, डेल्टा ए चेंज इन एरिया आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा नेक्स्ट, अगर आप वर्क डन ड्रॉप का देखोगे, वर्क डन इन ड्रॉप, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ ड्रॉप, तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर बताता हूं, वर्क डन फॉर्मिंग अ ड्रॉप, वर्क डन फॉर्मिंग अ ड्रॉप, वर्क डन फॉर्मिंग अ ड्रॉप, अगर ड्रॉप होगा तो ड्रॉप का वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन W इक्वल्स टू, वर्क डन W इक्वल्स टू, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं यहाँ पर क्या है, आपके पास ड्रॉप है, तो ड्रॉप के लिए क्या होता है, तो यस इंटू, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं, S इंटू डेल्टा ए, S इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ड्रॉप के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि ड्रॉप इनिशियल फाइनल सभी यहाँ पर ये आपका 0 रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, तो S इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या यहाँ पर T भी लिख सकते हैं आप,
यस लिख सकते, या यहाँ पर इस फॉर्मूला को टेंशन T इंटू डेल्टा ए T इंटू 4πr², ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपके पास वर्क डन फॉर्मिंग इन बबल, अगर आपके पास बबल है तो बबल के 2 लेयर रहते हैं। अगर 2 लेयर होंगे तो वर्क डन W इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर T यूज करता हूं, T इंटू डेल्टा ए। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो T इंटू 4πr² इंटू 2, क्योंकि बबल्स के जो होते हैं 2 लेयर आपको दिखेंगे, तो 2 लेयर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, वर्क डन W इक्वल्स टू T इंटू 8πr², ये हो जाएगा। तो ये हो गया वर्क डन फॉर्मिंग इन ड्रॉप इन बबल। तो ये अलग अलग कंडीशंस आपको यहाँ पर दिखेंगी, सरफेस एनर्जी, और जो हम देख रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स सिंपल पॉइंट है, आपके ध्यान में आ जाएंगे। मैंने पढ़ाते समय में धीरे धीरे पढ़ा हूं कि आपके ध्यान में आ जाए। तो आज का लेक्चर ये हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरी आवाज वगैरह ठीक से आती है, अगर कोई हो तो आपके ध्यान में आ जाएगा। रेंज में रहिए थोड़ा सा, और एक के बाद एक आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के लेक्चर अभी चालू है, तो फिजिक्स का भी आप सुनते रहिए। और मेरा चैनल देखने के लिए श्री शुरू से नाम से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। ओके।